हम हैं, दिल्ली के मालिक ये लोग नहीं है। ये हमारे ऑर्डर को पास करेंगे, मानेंगे, हम दिल्ली चलाएंगे। अगर आप रोकने की कोशिश करोगे और फिर सोचोगे मैं दिल्ली जीत लूं, इस जन्म में तो नहीं जीत पाओगे मोदी जी। मैं नरेंद्र मोदी जी को कहना चाहता हूं, मोदी जी इस जन्म में तो आप हमको नहीं हरा सकते दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी को। आपको एक बात बताती हूँ जो किसी को नहीं पता अभी तक। केजरीवाल भड़वा है, केजरीवाल आतंकवादी है। 100 कमीने मरे थे तब एक केजरीवाल पैदा हुआ था। केजरीवाल कमीना है, केजरीवाल घटिया है, केजरीवाल नवाब है, केजरीवाल घिनौना है, केजरीवाल पाकिस्तानी है, केजरीवाल AK-49 है, केजरीवाल राक्षस है, नमक हराम है, बेशरम है, नमूना है। बताइए ऐसे शख्स को इन्होंने जेल में डाल दिया। अरविंद केजरीवाल एक कट्टर ईमानदार आदमी है। केजरीवाल कट्टर ईमानदार है। केजरीवाल कुछ भी हो सकता है, बेईमान नहीं हो सकता। अगर केजरीवाल भ्रष्टाचारी है तो इस दुनिया में कोई ईमानदार है ही नहीं। इतना मत फैल, फट जाएगा। जब मैं जेल से निकल के आया था तो मुझे कोई इस्तीफा देने की जरूरत नहीं थी। मैं कंटिन्यू कर सकता था एज अ CM। सुप्रीम कोर्ट से बेल मिल गई थी। लेकिन अरविंद केजरीवाल जी ने इस देश की राजनीति में एक ईमानदारी और नैतिकता की मिसाल कायम करते हुए मुख्यमंत्री की कुर्सी से इस्तीफा दे दिया। भाई जेल से निकलने के बाद उन्होंने सबसे पहला काम किया था इस्तीफा दिया। कौन से विपक्ष के नेता ने कभी ऐसा किया है 1990 के बाद? जरा मुझे एक एग्जांपल बताइए। दिल्ली का ही उदाहरण है सर, मदन लाल खुराना ने इस्तीफा दे दिया जैन हवाला कांड में नाम आने के बाद। तब प्रवेश साहिब सिंह वर्मा को बनाया गया। मैं यमुना साफ कर दूंगा। नए सीवर ट्रीटमेंट प्लांट बना रहे हैं। यमुना को साफ करने की जिम्मेदारी मेरी। आई एग्री, आई एडमिट 3 बड़े वादे किए थे मैंने, वो मैं नहीं कर पाया। आज एडमिट कर रहा हूँ आपके शो पे। मेरे से बिजली ठीक करा लो, मेरे से पानी दिलवा लो, मेरे से पोल्यूशन ठीक करा लो। पॉलिटिक्स नहीं आती मेरे। राजनीति भारी पड़ती है। राजनीति भारी पड़ती है, वो उनको आती है। गजनी की औलाद डॉक्टर मनमोहन सिंह, राहुल गांधी और सोनिया गांधी की सरकार ने जितना घोटाला किया और जितने पैसे ये स्विस बैंकों में लेके गए, वो शायद 200 साल में अंग्रेज भी नहीं ले जा सके। आपको लगता है आपके अलावा और कोई पॉलिटिशियन है कंट्री में जिसकी नीयत बहुत साफ हो? डॉक्टर मनमोहन सिंह थे, बहुत अच्छे पॉलिटिशियन थे, बहुत ईमानदार थे। इस कानून में लिखा है कि अगर कोई भ्रष्टाचार करेगा तो सरकार उस भ्रष्टाचारी को कोर्ट में अपना मुकदमा लड़ने के लिए फ्री में वकील देगी। बेचारा आम आदमी तो दुखी होता रहता है, वो तो हाई कोर्ट जा नहीं सकता, उसके पास तो वकील नहीं होता, जेब में पैसा नहीं होता। इन भ्रष्टाचारियों को सरकार फ्री में वकील देगी। अगेन आप क्लेम करते हो कि आप आम आदमी हो, आप ज्यादा VIP कल्चर बिलीव नहीं करते, एंड देन आपके लॉयर होते हैं अभिषेक मनु सिंह भी, वो करोड़ों में फीस लेते हैं। वेयर डज द मनी कम फ्रॉम? वो सरकारी लॉयर है, वो सरकार देती है पैसा। अब आप कहोगे सरकार क्यों रखती है इतने महंगे लॉयर, तो हम केस हार जाएं, ये क्या बात है? हम भी अपने बेस्ट लॉयर रखेंगे। आप बहुत निर्लज हैं। जादूगर हूं मैं, जादूगर। क्या बात कर रहे हैं? मेरा नाम कुलदीप कुमार मल्लू है सर। मैं पिछले वर्ष ऐसा बीमार हुआ कि मेरे पास घर में एक पैसा नहीं ना कुछ, और आपके विधायक ने सर एक कॉल किया था, मेरा गंगाराम में इलाज करवाया सर। मेरे को दूसरा जीवन दे दिया उन्होंने। आपके आशीर्वाद से मैं आपका और विधायक जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। हमें पता चला कि भाजपा के नेता परवेश वर्मा जी 1100 रुपए नई दिल्ली में महिलाओं को दे रहे हैं, तो हमें भी लगा हम स्टूडेंट हैं, हमें भी जरूरत रहती है, तो हम लोग भी आए हुए हैं परवेश वर्मा जी से 1100 रुपए लेने के लिए। पॉलिटिक्स नहीं आती मेरे को। राजनीति भारी पड़ती है। राजनीति भारी पड़ती है, वो उनको आती है। गजब टू बीवाज आदमी हो। ये देश के गद्दार हैं, ये देश को खरीदने, इनको इतना अहंकार हो गया है, इनको लगता है ये देश को खरीद सकते हैं। इनको जो पैसे बांटे, जो आपके वोट को खरीदने की कोशिश करे, उससे सब कुछ ले लो, उनका पैसा बर्बाद कर दो। इस बार जितना पैसा बांट रहे हैं, इनसे और पैसा खर्चवाओ, सारा पैसा इनका लुटवा दो। वोट मत देना इनको, दिखा दो, इन लोगों को साबित कर दो कि दिल्ली की जनता को खरीदा नहीं जा सकता। कट्टर ईमानदार हूं और राम जी का भक्त हूं। अगर ये मंदिर और मस्जिद बनाते रह गए तो आपका बेटा इंजीनियर नहीं बनेगा, उसको पुजारी बनाना पड़ेगा किसी मंदिर में बिठाने के लिए दोस्त। पुजारी बनाना पड़ेगा किसी मंदिर में बिठाने के लिए दोस्त। एक पुजारी हमारे सुख दुख सब में काम आता है। हम मंदिर जाते हैं, पूजा करते हैं, लेकिन कभी भी इनकी तरफ हमने ध्यान नहीं दिया। मैं पहले नास्तिक था, कमिंग फ्रॉम इंजीनियरिंग साइंस बैकग्राउंड। मैं भगवान को नहीं मानता था। क्या मेरा रिश्ता है, लेकिन बचपन से जी मैं हनुमान जी का भक्त हूँ, और ये जान के आपको ताज्जुब होगा। तो एक दिन रामचंद्र जी
खाने का इंतजाम करने जंगल में गए। माता सीता को अपनी झोपड़ी में छोड़ गए और लक्ष्मण को बोले कि तू सीता मैया की रक्षा करेगा। इतने में रावण आया सोने का हिरण बनके। क्या बोला तूने? रावण आया सोने का हिरण बनके। आया कि नहीं आया? सोने का हिरण बनके आया और राम जी का भक्त हूँ। अबे साले, इनके कुछ यूजुअल जुमले हैं दोस्तों जो ये हर 5 साल बाद फेंकते हैं। तेरे जितने भी झूठ पकड़े हैं मैंने अभी तक सिर्फ 5-6 मिनट के वीडियो के सेक्शन में पकड़े हैं, अभी तो और झूठ पकड़ने बाकी। मैंने कहा मैं बनिए का बेटा हूँ, जादूगर हूँ, चिंता ना करो। हम पढ़े लिखे लोग हैं, IIT के लोग हैं। पूरे देश में उनको मैं सबसे भ्रष्ट मिला। प्रधानमंत्री जी को मेरे ऊपर उन्होंने CBI की रेड करा दी। CBI की रेड में उनको 3 मफलर मिले हैं बस। मोदी जी ने मेरे ऊपर CBI की रेड कराई थी। उस रेड में 4 मफलर मिले थे। मेरे घर आए, सारे आए, पुलिस, इतनी पुलिस आई, बेडरूम तक पहुंच गए। बेडरूम भी सारा छान मारा। उनको 10 मफलर मिले अनअकाउंटेड जी। मेरे घर पे रेड हुई थी, पुलिस मेरे बेडरूम में गई थी जी। मेरे ऊपर, मेरे दफ्तर पे CBI की रेड हुई थी जी। क्या मिला उनको? 11 मफलर मिले जिनका हिसाब किताब नहीं था। आज गूगल, जिसके बिना हमारी रोजमर्रा की जिंदगी ना चले, आज गूगल के CEO सत्य नडेला एक भारतीय मूल के व्यक्ति हैं जो दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी के CEO हैं। और आज के इस फ्लाईओवर के उद्घाटन में एक और शानदार बात हम लोगों को देखने को मिली, सुनने को मिली कि 352 करोड़ की लागत से जहां इस फ्लाईओवर का निर्माण होना था, वो निर्माण कार्य महज 3 करोड़ 12 लाख रुपए में ही संभव हुआ। मतलब 40 करोड़ रुपए की हम लोगों को यहाँ पर बचत हुई। मतलब 40 करोड़ रुपए की हम लोगों को यहाँ पर बचत हुई। कि जब 21 मार्च को अरविंद केजरीवाल जी को गिरफ्तार किया गया था तो उस वक्त उनका वजन था 70 किलोग्राम और आज की तारीख में उनका वजन 8.5 किलो गिरकर 81.5 रह गया। कट्टर ईमानदार पार्टी वो है जिसके पास पढ़े लिखे लोग हैं, IIT के लोग हैं, डिग्री असली है। अच्छा, असत्य की जीत होकर रहेगी, अन्याय की जीत होकर रहेगी। ये बात कहने की पूरी भारतीय राजनीति में किसी की हिम्मत नहीं है। गजब दोस्तों, गजब। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल जी ने भ्रष्टाचार मिटाया क्या? मिट गया। मैं कुछ नहीं बोलूंगा उनके खिलाफ। वो अपनी पार्टी को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, मैं देश को बचाने की कोशिश कर रहा हूँ। और जब मैं जाति जनगणना की बात करता हूँ, नरेंद्र मोदी जी के मुंह से एक शब्द नहीं निकलता और केजरीवाल जी के मुंह से एक शब्द नहीं निकलता। अब इसमें कोई शक नहीं रह गया, कोई गुंजाइश नहीं रह गई है। जो पर्दे के पीछे का गठबंधन था, इस बार वो दिल्ली के चुनाव में पर्दा उठ गया। देखिए, कांग्रेस पार्टी का कोई नुकसान नहीं होगा इस चुनाव में। पिछली बार भी 0 थे, इस बार भी 0 रहेंगे। अच्छा, आप चुनाव के लिए इतनी घटिया हरकत करेंगे? जब तक बीजेपी को वो गरीब तबका, झुग्गी झोपड़ी, दलित, मुस्लिम वोट नहीं मिलेगा, तब तक बीजेपी को पूर्ण बहुमत मिलना दिल्ली में मुश्किल है। आम आदमी पार्टी को पूरी तरह से हराना या ध्वस्त करना इस समय बहुत मुश्किल है। कहते हैं एजुकेशन इंपॉर्टेंट है और जब बात एजुकेशन की आती है दोस्तों, दिल्ली वालों सोच समझ कर वोट डालना। अरविंद केजरीवाल जी 4थी बार मुख्यमंत्री बनेंगे, भारी बहुमत से बनेंगे। इतना जन सैलाब, ये भाई साहब कुछ कहता है। ये कहानी तो आप लिख चुके हैं, बस 5 तारीख को एक फॉर्मेलिटी बाकी है। पूरी दिल्ली में हर आदमी कह रहा है कि केजरीवाल जी की सरकार बनने वाली है। 8 तारीख का इंतजार कीजिए, प्रचंड बहुमत के साथ आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी दिल्ली में। 60 से ज्यादा सीटें केजरीवाल जी की आ रही है और वो मुख्यमंत्री बनेंगे। 8 तारीख का इंतजार करें, प्रचंड बहुमत से आम आदमी पार्टी की सरकार, अरविंद केजरीवाल जी दोबारा से एक बार बहुमत लेकर आ रहे हैं, प्रचंड बहुमत लेकर आ रहे हैं। दावे के साथ कह रहा हूँ, बहुमत से सरकार बन रही है और अरविंद केजरीवाल जी मुख्यमंत्री है। अरविंद केजरीवाल जी पर भरोसा कर करके उन्हें ऐतिहासिक जीत दिलाने जा रही है। मैं उनको अग्रिम बधाई देना चाहता हूँ। हो सकता है इस बार 70 की 70 सीटें भारतीय जनता पार्टी हार जाए। 60+ सीटें मिलेंगी, सरकार बन रही है।
सबकी हालत खराब है कि 2029 में कहीं केजरीवाल जी प्रधानमंत्री न बन जाए। फेंको अपनी पूरी शक्ति के साथ फेंको। केजरीवाल ने नोट दिए हुए हैं, हम तो प्रवेश को वोट देंगे, आपको नोट मिले हमें नोट नहीं मिले। केजरीवाल तो कह रहे आपका बेटा, आपका भाई, आपका लाल केजरीवाल मर गया, मेरा बेटा, मेरा भाई, मेरा लाल मर गया। कह रहे 21 रुपए खटाखट आएंगे, 21 रुपए खटाखट। मैं उसको 21,000 दे दूंगी, पर उसको नहीं लाएंगे। लाएंगे तो प्रवेश वर्मा को। स्वयं ही तू अग्नि है। मैं जेल जाऊंगा कि नहीं जाऊंगा ये आपके हाथ में है, और अगर आपने कमल का बटन दबाया तो मुझे दोबारा जेल जाना पड़ेगा, और अगर झाड़ू दबाओगे तो आपके बीच में रहूंगा। अगर आपने कमल का बटन दबा दिया तो मेरे को जेल जाना पड़ेगा। आई लव यू समझ रहे हो? अरविंद केजरीवाल is officially lost. First reaction from Ravi Kishan. Arvind Kejriwal is officially lost. Ravi. हर हर महादेव। प्रदीप भंडारी जी, प्रचंड बहुमत मिला है बीजेपी को, तो और दिल्ली की सत्ता से आम आदमी पार्टी का पूरी तरह से सफाया हो गया है। ये अब साफ हो गया है कि दिल्ली विधानसभा चुनाव में प्रचंड जीत के साथ बीजेपी वापसी कर रही है 27वें साल में। एक बहुत बड़ा झटका है, न सिर्फ आम आदमी पार्टी के लिए बल्कि पूरे विपक्ष के लिए झटका है। मैं आज इलेक्शन कमीशन से पूछना चाहती हूँ, भारत फ्री एंड फेयर इलेक्शन के लिए जाना जाता है। आज देश की राजधानी में खुलेआम गुंडागर्दी चल रही है। इस चुनाव में सवाल यह नहीं कि आम आदमी पार्टी क्यों हारी, सवाल यह भी है कि कैसे हराई गई। हराने के लिए साम दाम अर्थ दंड भेद का किस तरह से इस्तेमाल किया गया और चुनाव आयोग की क्या भूमिका रही। तो भारतीय जनता पार्टी को जो जीत मिली है इस बात में मुगालते में ना रहें। प्रचार तंत्र ने, चुनाव आयोग ने, एजेंसीज ने उनका पूरा साथ दिया कि आज जहां आम आदमी पार्टी खड़ी है, विपक्ष के मजबूत विपक्ष की बात हम करते हैं, वहां कांग्रेस खड़ी हो सकती है। मशीन और पूरा सिस्टम बीजेपी के फेवर में है, तो बीजेपी तो सरकार बना लेगी। वो तो हमको तय था कि बीजेपी सरकार बना लेगी। खाली अभी भी बीजेपी की हार की वजह खाली या कहां बीजेपी कमजोर है वही आप उस पर नजर रख रहे हैं। अरविंद केजरीवाल की लुटिया डूब रही है, इस पर आप कोई बात नहीं कर रहे हैं। क्या बोला तूने? अरविंद केजरीवाल की लुटिया डूब रही है, इस पर आप कोई बात नहीं कर रहे हैं। अच्छा, सही सुना आपने, आम आदमी पार्टी के भी कुछ पालतू रिपोर्टर्स हैं। मैं नरेंद्र मोदी जी को कहना चाहता हूं, मोदी जी इस जन्म में तो आप हमको नहीं हरा सकते दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी को। हम तो इलेक्शन लड़ेंगे, कभी नहीं जीतेंगे, मुझे पता है। मैं भगवान का श्राप हूं। ये तो आम आदमी पार्टी के नेता यहाँ पर नजर आ रहे हैं और नाचते गाते झूमते नजर आ रहे हैं। आम आदमी पार्टी के दफ्तर में ये खुशियां मनाई जा रही हैं, ये जश्न क्यों मनाया जा रहा है, ये तो अपने आप में बड़ा सरप्राइजिंग है ये तस्वीर। गजब है फकर, गजब है, गजब दोस्तों, गजब। थोड़ी सी शर्म बची है तुम लोगों के अंदर तो डूब मरो चुल्लू भर पानी के अंदर। मेरे अंगने में, अरे खांसी वाला भैया, मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है, जो जनता को प्यारा ये दिल्ली उसके नाम है। मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है, 27 साल बाद फिर जीत का पैगाम है। मेरे अंगने में झाड़ू का क्या काम है, हाथ को तो कंसिडर भी नहीं किया था हमने।